जब हम पार्लियामान में जाएंगे मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि हमें वो इनेबलिंग जो अमेंडमेंट्स चाहिए, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं, ताकि जो लीकेज है सिस्टम में उसको रोका जा सके और उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। पार्लियामान ने कानून साजी न की तो इजाफी टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना ने मिनी बजट का इंदिया दे दिया, कहा इजाफी टैक्सेस 312 अरब रुपए के करीब हैं। दो ही तरीके हैं, या इन्फोर्समेंट करें या 400-500 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स लगाएं। सिस्टम में लीकेज को रोका तो एडिशनल टैक्स नहीं लगेंगे। दरखास्त है इस्लाहात के लिए मतलूबा कानून साजी में मदद करें। वजीर खजाना की बिजली बिलों पर मजीद कोई सरचार्ज लगाने की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्की माशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी, अब सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। प्रॉपर्टी पर रिलीफ या पुरानी तकलीफ, हुकूमत ने जायदाद खरीदने पर टैक्स कम किए लेकिन जायदाद बेचने पर टैक्स बढ़ा दिए। फाइनेंस बिल के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 4.5% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स 5% होगा। 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 5.5% मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा करके 14 लाख रुपए कर ली। हुकूमत अपने लिए दूध और शहद की नहरें बहा रही है। तनख्वाहदार तबके और मुलाजमीन का गला घोंट रहे हैं। मार्च 2022 से अब तक 1 लाख कमाने वाले की कुव्वत खरीद आधी रह गई। तनख्वाहदार मुलाजिम घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। हुकूमत जो भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से है। सैलरी क्लास में ज्यादा तनख्वाहों वालों पर ज्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। कम से कम उजरत का मामला भी महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। तनख्वाहदार तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया, कहा रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 साल से यह तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स के साथ 10% का सरचार्ज है। 100 रुपए में से 39 रुपए तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल खरीदे तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो टैक्स, निकालें तो टैक्स। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। जो सैलरीड क्लास है उस पर डिस्प्रोपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी सम ऑफ दिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल नंबर्स। पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें, दैट इज आवर डिजायर। इनकम जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। हुकूमत की बिजली की तकसीम का कंपनियों की निजकारी की तैयारी। आईएसको, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए दिसंबर 2025 का हदफ मुकर्रर। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सखर और पेशावर की कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन होगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक निजकारी से 86 अरब रुपए से जायद हासिल करने का हदफ मुकर्रर। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 जून मुकर्रर। बजट में एनएफसी के तहत सूबों के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब को सबसे ज्यादा 40 खरब 70 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध का हिस्सा 20 खरब 40 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 13 खरब 40 अरब और बलोचिस्तान को 7 खरब 43 अरब रुपए मिलेंगे। चेयरमैन एफबीआर ने कहा चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू उतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का कोई हिसाब नहीं। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हजम छोटा नहीं।
फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाइस समाअत मुलतवी। तोशा खाना 2 केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी इख्तिलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। बानी पीटीआई को जनवरी में सजा हुई, 1 माह में फैसला होना चाहिए था। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर बोले, बानी पीटीआई का यह केस 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल भी पारा हाई रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सरगोधा में पारा 49, जहलुम में 48, लाहौर में 47 डिग्री तक पहुंचा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने कहा, ज़राअत और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। विफाकी हुकूमत ने बात करके टैक्स रोके। वज़ीर खजाना का अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने का दिफा। कहा, काबीना अरकान की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ ना कुछ तो इजाफा चाहिए। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना इजाफा ना होता।